स्टार्ट हमारा हमेशा होता है जी बेसिक स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन से. व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You may find formal definitions of statistics in plenty of platforms, just like this one. To me, it's all about dealing variables. So we have to understand the variable. जिस दिन हमें वेरिएबल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो स्टैटिस्टिक्स के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, attribute, quantity that take on different values for different individuals, objects, or unit of observation within a given study or population. Common examples: height of a person in centimeters or inches. Whenever you are defining a variable, there is a unit attached to it. For instance, तो आपको बताना है कि हाइट आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं या इंचेस में मेजर कर रहे हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड, घर में कितने बच्चे हैं जी. जेंडर बीइंग मेल एंड फीमेल. Favorite color being red, blue, green, yellow. Level of education, satisfaction level. This is all is variable. And we have plenty of variables around us. Types major दो हैं. Bifurcation होती है असल में दो में. Quantitative versus qualitative. Quantity versus quality. As far as quantitative variables are concerned, numerical values that can be measured, arithmetic operations, मैथमेटिक्स वाले खूब जानते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंगफुल होती है इन केसेस में. मोस्ट ऑफ द डाटा ऑफ रियल वर्ल्ड बिलोंग टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. अच्छा, एक प्लीज चीज नोट में रखिएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को भी आप क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर को समझ क्वांटिटी की आती है. जेंडर मेल फीमेल की उसको समझ नहीं आएगी. यू हैव टू कोड जेंडर बीइंग 0 and 1, तो आपने उसे क्वांटिफाई ही किया है. क्वांटिटेटिव हैज टू ऑप्शंस. वन इज डिस्क्रीट, काउंटेबल. आंसर जिससे आएगा काउंटेबल. काउंटेबल की सबसे बड़ी निशानी ये है, नंबर ऑफ लिखा होगा हर वेरिएबल के साथ. नंबर ऑफ कार्स इन द कार पार्किंग एरिया, number of trees in a garden, number of participants attending this workshop, number of attached to a variable generally indicates that the nature of the variable is discrete. Second one is continuous. Quantitative variables that take on any value within a specified range. Given range में values होती हैं. मिसाल के तौर पे हाइट है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, फ्रैक्शंस जिसको कहते हैं, और होल नंबर्स में भी हो सकती है. डिस्क्रीट डाटा हमेशा होल नंबर्स में होगा. घर में कभी आपके 2.5 लोग नहीं रहते होंगे, कभी 3.25 लोग नहीं रहते होंगे, कभी 4.25 नहीं रहते होंगे. बट हाइट पॉइंट्स में भी आ सकती है. हाइट हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया. दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स. फैमिलीज हैं, एक चीज याद रहे, डीलिंग में ये बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर डीलिंग द डाटा तो प्लीज फैमिलीज का बहुत ध्यान रखना है. क्वांटिटेटिव की आगे दो सब टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. क्वालिटेटिव की भी आगे दो सब टाइप्स हैं, ऑर्डिनल वर्सेस नॉमिनल. तो ये चार फैमिलीज बुनियादी तौर पे चार तरह की डीलिंग्स मांगती हैं. देयर इज नो वन फिट फॉर ऑल फॉर्मूला. तो फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग प्लीज प्रॉपर होनी चाहिए. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिनको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ये. अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर नॉट मीनिंगफुल. जेंडर का अगर आप मीन निकाल भी लें तो इट इज नॉट मीनिंगफुल. 1.2 जेंडर में क्या मीनिंग देगा, या 0.7 जेंडर में कोई मीनिंग नहीं देगा. कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब होता है कैटेगरीज हैं वेरिएबल की, कैटेगरीज. जैसे जेंडर की कैटेगरी है मेल फीमेल, हेयर कलर की कैटेगरी है, मैरिटल स्टेटस की कैटेगरी है. ठीक. व्हेन यू आर डीलिंग विद कैटेगरीज तो दो चीजें आती हैं. Is there exist an inherent order in the categories, or there does not exist any inherent order in the categories? Natural, meaningful order or rank ho, but the difference between categories are not necessarily equal or quantifiable. मिसाल के तौर पे लेवल ऑफ एजुकेशन है.
हाई स्कूल होगा, बैचलर्स होगा, मास्टर्स डिग्री होगी एंड देन पीएचडी। दिस इज द हायरार्की। ये नहीं पीएचडी चलो पहले कर लेते हैं, बाद में हाई स्कूल आसान होता है वो बाद में कर लेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो हाई स्कूल और बैचलर्स के दरमियान लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वही बैचलर्स और मास्टर्स के दरमियान लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो, और वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिटवीन मास्टर्स एंड पीएचडी हो। तो कैटेगरीज के अंदर अगर इनहेरेंट ऑर्डर है तो वो ऑर्डिनल है, और अगर इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है तो देन इट इज नॉमिनल। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ये बहुत यूज होता है सर्वेज के अंदर। सेटिस्फैक्शन रेटिंग फ्रॉम वेरी डिससेटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड, इसको 5 पॉइंट लिकट स्केल बोलते हैं। देन डाटा और डाटा सोर्सेस। ओके, सोर्स इंफॉर्मेशन का प्राइमरी है या सोर्स इंफॉर्मेशन का सेकेंडरी है? प्राइमरी सोर्स वो होता है व्हेन यू आर अप्रोचिंग द यूनिट डायरेक्टली। यूनिट वो चीज, अच्छा एक चीज जरूर याद रहे, सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट तब होंगे जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ आनी शुरू हो जाएगी और आप बोलना भी शुरू कर देंगे। मिसाल दे रहा हूं, मैथ्स वाले कहते हैं फॉर्मूला, स्टैट्स वाले कहते हैं मेजर। क्यों टर्मिनोलॉजी आई? ताकि सब्जेक्ट अपना आप बरकरार रखना चाहता है। हर बंदा पॉपुलर होना चाहता है, तो यह ऐसा जो क्लास में कहे नहीं मैं नहीं पॉपुलर होना चाहता। यूनिकनेस होती है ना, हर इंडिविजुअल में एक यूनिकनेस होती है, सब्जेक्ट की भी अपनी टर्मिनोलॉजी की यूनिकनेस होती है। तो यूनिट वो होता है जिसने इंफॉर्मेशन को होल्ड किया हुआ। मिसाल के तौर पे हाइट का डाटा कलेक्ट करना है तो आप लोगों की हाइट आप लोगों ने होल्ड की हुई है। रेनफॉल का डाटा इन मिलीमीटर कलेक्ट करना है तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिस पूरा बना हुआ है जिसने गेजिंग साइट्स लगाई हुई हैं पूरे पाकिस्तान में 100 के करीब, जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर कराची में उनके हेड ऑफिस में स्टोर होती है। आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडीज में जितना डाटा कलेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। हाउ मेनी पीपल विजिटेड टुडे, उनको क्या प्रॉब्लम था, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पिछला कंटिन्यूएशन क्या था, वगैरह वगैरह। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं पर्ची लेके आए, तो अब तो सॉफ्ट फॉर्म में पर्ची उनके पास होती है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो है इफ यू आर अप्रोचिंग द यूनिट डायरेक्टली, एंड इफ यू आर नॉट अप्रोचिंग द यूनिट डायरेक्टली तो वो आपके पास डाटा सेकेंडरी है। सेकेंडरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, फोकस ग्रुप्स के थ्रू। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज आपके पास गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एकेडमिया रिसर्च एंड पब्लिकेशंस होती हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, मीडिया होता है, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल कर लें। ठीक है जी, एक चीज मैं टर्मिनोलॉजी प्लीज क्लियर कर दूं, एक होते हैं डाटा सोर्सेज, एक होते हैं डाटा प्लेटफॉर्म्स। इनकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डाटा सोर्सेज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर इट। कोई ना कोई गवर्नमेंट उनको फंड कर रही होती है और उस पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है कलेक्ट करना सोशल साइंसेज के ऊपर, डेमोग्राफिक्स के ऊपर। Prime official agency of Pakistan is responsible for collecting, compilation and dissemination of reliable and timely statistical information to the policymakers, planners and researchers. National Center for Health Statistics in the US, United Nations Statistical Division है, लिंक्स इनके दिए हुए हैं, आप भी इन लिंक्स पे जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट्स को, ये आपका होमवर्क होगा। प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं, ये आजकल बड़ी टर्म कॉमन है, जस्ट लाइक कैगल और यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरीज। जितनी रिसर्च पब्लिश हो रही है, अब वो लोग कहते हैं कि वट एवर यू आर पब्लिशिंग इन अप्लाइड साइंसेज, तो डाटा भी वो शेयर कर दें जिस डाटा के ऊपर आपने ये रिजल्ट्स निकालने हैं, ताकि लोग उसको देख सकें कि आपका डाटा फेक है या ओरिजिनल। तो लोग फिर अपनी डाटा फाइल्स भी शेयर कर देते हैं अपने रिसर्च पेपर्स के साथ, तो वो रेपोजिटरीज बन जाती हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑन नहीं किए होते, ठीक है, वो ग्रुप्स ऑफ पब्लिशर्स ने ऑन किए होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मैंने कोई पेपर पब्लिश किया तो ये मेरी एथिकल कंसिडरेशन में आता है कि मैं वहां पे ठीक इंफॉर्मेशन पुट करूं, बट गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। तो फिर आपको ट्रस्ट करना होगा। मसलन पीएमडी की वेबसाइट पे जाके अगर आपने टेम्परेचर का डाटा ले लिया, रेनफॉल का डाटा ले लिया, तो ये आपको ट्रस्ट करना है कि दे आर डूइंग राइट। जैसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, यू हैव टू ट्रस्ट दैट दे आर डूइंग राइट। डाटा प्लेटफॉर्म्स और डाटा सोर्सेज में टर्मिनोलॉजी का फर्क है, लिखते वक्त पता होना चाहिए।